बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। पटना के मनेर से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी ही पार्टी की टिकट बंटवारे की प्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दिनारा विधानसभा सीट पर विजय मंडल का टिकट काटे जाने को लेकर सवाल उठाया। भाई वीरेंद्र ने कहा, विजय मंडल सिटिंग विधायक थे, यादव समाज से भी आते थे, तो पार्टी को जब यादव को ही टिकट देना था तो विजय मंडल का टिकट काटने का क्या औचित्य था। भाई वीरेंद्र ने कहा, विजय मंडल के खिलाफ जमीन स्तर पर कोई शिकायत नहीं थी और उन्होंने खुद भी उनकी टिकट बचाने की कोशिश की, फिर भी टिकट नहीं दिया गया। भाई वीरेंद्र ने अपने बयान में यह भी आरोप लगाया कि पार्टी ने स्थानीय और भरोसेमंद नेताओं की अनदेखी कर बाहर के जिलों से आए नेताओं को तरजीह दी। जब यादव को ही टिकट देना था तो फिर विजय मंडल का टिकट क्यों कटा? क्या कारण था? विजय मंडल में क्या खामी थी? हम इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं अपने दल में कि नहीं कटना चाहिए था, और वो भी बाहर के लोग को टिकट दिया गया जो दूसरे जिला के लोग थे। कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं जो नाम के समाजवादी हैं और 3 जिला चलाते हैं। न कहता है लोग कि ये जिला, ये रोहतास जिला जोतेलन। वैसे कुछ नेता हैं जो कैमूर भी जोतते हैं, रोहतास भी जोतते हैं, भोजपुर तो हम छुड़ा दिए। तो टिकट वितरण प्रणाली को लेकर सवाल खड़े किए उन्होंने। दिनारा से विजय मंडल का टिकट काटने पर सवाल उठाए। सिटिंग विधायक और यादव समाज से आते हैं, ये उन्होंने कहा। यादव को टिकट ही देना था तो विजय का टिकट क्यों काटा? स्थानीय और भरोसेमंद नेताओं की अनदेखी की गई, ये भी उन्होंने कहा है। बाहर के जिलों से आए नेताओं को तरजीह दी गई। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा है उन्होंने। जब यादव को ही टिकट देना था तो फिर विजय मंडल का टिकट क्यों कटा? क्या कारण था? विजय मंडल में क्या खामी थी? हम इनकी लड़ाई बहुत लड़े हैं अपने दल में कि नहीं कटना चाहिए था, और वो भी बाहर के लोग को टिकट दिया गया जो दूसरे जिला के लोग थे। कुछ ऐसे नेता हमारे यहाँ हैं जो नाम के समाजवादी हैं और 3 जिला चलाते हैं। न कहता है लोग कि ये जिला, ये रोहतास जिला जोतेलन। वैसे कुछ नेता हैं जो कैमूर भी जोतते हैं, रोहतास भी जोतते हैं, भोजपुर तो हम छुड़ा दिए। तो पटना के मनेर से आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र और उन्होंने अपनी ही पार्टी की टिकट बंटवारे की प्रणाली पर सवाल उठाए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रजनीश जुड़ गए हैं। रजनीश, ये जो भाई वीरेंद्र सवाल उठा रहे हैं, इसको लेकर क्या जानकारी है और क्या रिएक्शन है इस पर? देखिए, भाई वीरेंद्र जिस तरीके से बातें उनकी आई है और वायरल हुए हैं उनके वीडियो, और दिनारा से जो उनके विधायक रहे हैं और विजय मंडल और उनके जो टिकट नहीं मिले, इसको लेकर बंद कमरे में जो बात विचार हुआ उसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि पार्टी में ही कुछ ऐसे लोग हैं जो 3-4 जिला, खासतौर पे शाहाबाद के इलाके में वो प्रभावित करते हैं, और जमीन से जुड़े लोगों को दरकिनार करके बाहरी लोगों को तवज्जो दिया गया, जिसका कारण परिणाम के तौर पर इस तरह की हस्र जो है वो पार्टी की हुई है। तो लिहाजा ये बातें जो है उनकी ओर से कही जा रही है, जो कि वायरल है। अभी हमारी बात हुई है भाई वीरेंद्र से, उन्होंने खुलकर तो इस मसले पर कुछ न कहते हुए इधर उधर की बातें कही, लेकिन इतना जरूर कहा कि पार्टी की जो बातें होती है अंदरूनी, अपने उनके फोरम जो है उन पर बातें होती है और फोरम पे बातें की भी जाती है। तो लिहाजा ये आंतरिक अपने जो उनके असेसमेंट की बात है, परिणाम आए हैं या फिर पार्टी में जो कुछ वस्तुस्थिति है इस बात को लेकर, तो इस तरीके से उन्होंने गोल मटोल जवाब दिया। लेकिन इतना जरूर है कि संगठन में भी यहाँ पे मैराथन असेसमेंट जो है प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल की ओर से किए गए थे, और उसमें भी कई सारी बातें जो निकल कर आई हैं। तो अब तेजस्वी यादव लौटे हैं बाहर से और अब सक्रिय होंगे यहाँ पे संगठन को लेकर, और अभी जो यहाँ पे जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह चल रहा है, इसमें भी यही बातें कही जा रही है कि अगर सत्ता में आना है और अपने आप को, अभी जो हाशिए पे पार्टी आई है उसको रिवाइव करना है, तो नए सिरे से चीजों को देखना होगा, समझना होगा और जन जन तक उन लोगों के बीच पहुंचना होगा। तो बहरहाल अब ये देखना होगा कि पार्टी के स्तर पर क्या कुछ
प्रतिक्रिया होती है। लेकिन ठीक है, अंदर लौटेंगे खाने आपके जो पास। बात है- हमारे साथ शक्ति यादव जुड़ गए, आरजेडी प्रवक्ता। शक्ति यादव जी, स्वागत है आपका जी बिहार झारखंड पर। एक वीडियो वायरल हो रहा है, भाई वीरेंद्र कह रहे हैं कि आरजेडी में जो टिकट बंटवारा हुआ है उसको लेकर बाहर जिले से आए लोगों को तरजीह दी गई, और सवाल उन्होंने ये उठाया अगर यादव को ही टिकट देना था तो इन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया, इनका टिकट क्यों काटा गया? देखिए, भाई वीरेंद्र जी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और वरिष्ठ विधायक भी हैं। उन्होंने कुछ सुझाव दिया है जो उन्हें लगा कि भाई अगर उन्हें देना था तो इन्हीं को क्यों नहीं दिया गया। अब उनके सुझाव है आंतरिक लोकतंत्र दल के अंदर में है, अपनी अभिव्यक्ति उन्होंने रखी है। पार्टी हर चीजों पर गंभीरता से विचार करती है और लगता है कि इसमें कहीं कोई चूक है, ये सकारात्मक सुझाव है तो पार्टी उन चीजों को देखेगी। और पार्टी अभी समीक्षात्मक दौर से गुजर रही है, कई तरह की समीक्षा हमारे दल के अंदर चल रहा है। संगठन के तौर पर, प्रत्याशी के तौर पर सबके फलाफल जो है नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी को सुपुर्द कर दी गई है। भाई वीरेंद्र जी ने जिस परिप्रेक्ष्य में कहा है तो पार्टी उसे लेगी, देखेगी, उसकी पड़ताल भी करेगी, क्या कोई हम चूक हुई है, सच में चूक हुई है तो फिर उसको देखेगी। तो शक्ति जी, ये नहीं लगता कि उचित फोरम पर बात रखनी चाहिए, या अगर इस तरह से बात रखेंगे तो इसको मुद्दा बनाएंगे, आपके विरोधी मुद्दा बनाएंगे? नहीं, ये बात स्पष्टता के साथ कई बार कहा गया है कि जो चीजें आंतरिक बैठकों में होती है वो सार्वजनिक मंचों पर नहीं है, लेकिन हो सकता है वो सामयिक स्थिति होगी, उस बस उन्होंने भावनाओं के आलोक में अपने भाव को रखा है तो पार्टी उसको देखते भी रही है और नेता प्रतिपक्ष स्वयं ही हर चीजों का मूल्यांकन कर रहे हैं। और इसीलिए इस बाबत हम लोगों की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की कल बैठक है जिसमें राजनीतिक सामाजिक जो राजनीतिक स्थितियां हैं और चुनाव आयोग की भूमिका से लेकर सभी सवालों पर गंभीर मंथन होगा। उसके बाद से जो निर्णय होगा उस आलोक में जो है पार्टी आगे काम करेगी। बिल्कुल, समीक्षा होनी भी चाहिए। लेकिन शक्ति यादव जी, एक सवाल और है। देखिए, लगातार पता नहीं आरजेडी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब देखिए, घर के लोगों ने ही पहले सवाल उठाए और इस बात के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही है कि बाहर से आए लोगों को तवज्जो दी जा रही है। बाहर से मुझे तो हैरानी है, एक भी व्यक्ति बाहर का नहीं है। नंबर एक, सबसे बड़ी बात है कि 4-5 टिकट की अगर चर्चा करेंगे तो जो जिनकी राजनीतिक सफर लंबी रही है, दूसरे दल से आए हैं, उन्हें वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखकर के दिया। अदरवाइज हमारे यहाँ 99% टिकट पार्टी के ही लोगों को मिला है और पार्टी में काम करना। ठीक है, 1 करोड़ 90 लाख वोट राष्ट्रीय जनता दल ने प्राप्त की है और ये कोई छोटा वोट रही है, हम लोगों ने देखा है। और किस रूप में चुनाव के जनादेश आए हैं, मस्करी तंत्रों ने जीता है और लोकतंत्र हारा है। अब ठीक है, हारने के बाद कई प्रतिक्रियाएं आती है तो ऐसा नहीं है, लेकिन जीतने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। कोई जनता दल ही हार जाता तो कई सारे प्रतिक्रियाएं आती, तो प्रतिक्रियाएं आई है। लेकिन वोट का जो बड़ा जो एक खंड है जो तेजस्वी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त किया है, हम उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे। जो हमने वादे किया था, जिन वादों को एडॉप्ट किया था सरकार ने, उसको इम्प्लीमेंटेशन के लेकर के भी हम कार्यकारिणी की बैठक में इन चीजों को रखा जाएगा, क्योंकि हमारी पहली प्राथमिकता जन सरोकार है और जन सरोकार से हम सरकार को भटकने नहीं देंगे। संख्या बल हमारे विचारधारा को प्रभावित नहीं कर सकता। हमारी जो विचारधारा है उस विचारधारा से हम संख्या बल का निर्माण करते हैं। ठीक है, भाई वीरेंद्र से पार्टी की बात होगी, पार्टी में आंतरिक विषयों पर बातचीत होगी। लेकिन शक्ति यादव जी, जब इस तरह के बयान आते हैं तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं या वहां के जो कार्यकर्ता होंगे उनमें एक असंतोष की भाव आती है। क्या कहना चाहेंगे उन कार्यकर्ताओं को इस मंच से? देखिए, पार्टी के अंदर अनुशासन और जो असंतोष की बात आपने कही है तो हम इन हर पहलुओं को, हर इलाके से हर चीजों की पड़ताल हो रही है। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात कही है कि अनुशासनहीनता चाहे किसी स्तर पर हो, पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। ठीक है, शक्ति जी लौटेंगे आपके पास, आप बने रहिएगा हमारे साथ। हमारे साथ अभिषेक झा जुड़ गए, जेडीयू प्रवक्ता। अभिषेक जी, भाई वीरेंद्र का एक बयान वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं कि हमारी पार्टी में जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ उसको लेकर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि अगर यादव को ही टिकट देना था तो विजय का क्यों टिकट काटा गया, और बाकी कई चीज़ों को लेकर सवाल उठाए। और एक और चीज़ जो उन्होंने कही है कि बाहरी जिलों से आए लोगों को तरजीह दी जा रही है, अपने जो स्थानीय नेता हैं उनकी अनदेखी हो रही है। आपको क्या लगता है? ऐसे तो इनका आंतरिक मामला है, लेकिन आप सबके जहन में होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले भी इनकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते थे। हम लोग तो पहले ही समझ चुके थे कि इनकी पार्टी की जो नीति है वो खोखली है और संगठन भी अंदर से खोखला है।
तेजस्वी जी चुनाव हारते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, मीडिया से मुखातिब नहीं होते हैं और 40 दिनों के बाद घूम फिर कर आते हैं। तो अब विरोधी स्वर तो उठेंगे। भाई वीरेंद्र सीनियर नेता हैं राष्ट्रीय जनता दल के और वो इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, मतलब विरोधाभासी स्वर अब खुलकर सामने आ रहे हैं। आने वाले समय में परिस्थितियां वहां और बुरी होंगी और हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया है कि इनका कुनबा बुरी तरीके से बिखरेगा। क्यों, आखिर आपको क्या लगता है कि इसकी मूल वजह क्या है? क्योंकि अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम को, तो पहले घर से ही परिवार के सदस्य बाहर गए, उन्होंने आवाज ये उठाई, उन्होंने भी कहा कि भाई पार्टी एक जो लालू यादव ने एक पार्टी तैयार की, इतने बड़े विरासत को सही से संजोया नहीं जा रहा, सही से उसकी देखभाल नहीं हो पा रही। उसके बाद अब नेता जो है वो सवाल उठाने लगे, तो कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ती जा रही है। संतोष की स्थिति कार्यकर्ताओं में भी होगी अगर इस तरह के बयान लगातार आएंगे। नहीं, हमने तो पहले ही कहा था कि इनके यहाँ विवाद हर स्तर पर है, चाहे वो परिवार के अंदर की बात हो, भाई भाई के बीच की बात हो, भाई बहन के बीच की बात हो, कैसे ये बाहर से लोगों को आयातित करके नीतियां बनाते हैं, उसके बाद कार्यकर्ताओं की अनदेखी। तो होता यही है कि जब आप अवसान की तरफ होते हैं तो आपके विवेक पर पट्टी पड़ जाती है और आप गलत फैसले ही करते हैं। हाँ, तो वो बीज बबूल का तो आम कहाँ से हुए। ठीक है, हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनीश भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव जी हैं, हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा भी हैं। अगर आपका कोई सवाल हो इस मसले पर तो आप ले सकते हैं। रजनीश, जिस तरीके से बातें निकल के सामने आ रही हैं और कई स्तर पर बाहर के लोग या फिर जो पार्टी में या संगठन में निर्णय लेने को लेकर जो बैकग्राउंड से जो बातें आ रही है, जिसको लेकर अब अंदर से आवाज निकल रही है, तो इसको कैसे देखते हैं? आगे कैसे ये रिमूव आउट होगा, दूर कैसे होगी समस्या? शक्ति जी से सवाल है। नहीं, तो रजनीश जी, एक बात स्पष्टता के साथ हमने कई बार कहा भी है, पार्टी के अंदर जो जनादेश हमारे आए हैं किस रूप में आए हैं बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ लोकतंत्र हारा है और मसनरी तंत्र जीता है। इसके गवाह मैं बड़ी नजदीक से देखा हूँ। फिर इस पर सवाल खड़े करने के बजाय सबसे पहले ये कि 1,90,00,000 के आसपास हमको मत प्राप्त हुआ, लेकिन हमारा हर विधानसभा क्षेत्र में 25,000 का बढ़ोतरी पिछले विधानसभा के चुनाव के बनिस्पत हुए। मैं अकेले ताकतवर पार्टी के रूप में राष्ट्रीय जनता दल, संख्या बल हमारी कम हुई है, इसको मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन पार्टी के अंदर में कहीं भी कोई अनुशासनहीनता की बात आएगी तो पार्टी गंभीरता से हर चीजों को लेकर। भाई वीरेंद्र वरिष्ठ नेता है, उनके कुछ सुझाव हैं जो उन्होंने लगा के हमको कहनी चाहिए, तो उन्होंने कहा है पार्टी हर विषयों पर गंभीरता से देख भी रही है। और मुझे लगता है कि एक सप्ताह 10 दिन के अंदर में जो समीक्षा के जो प्रतिफल आए हैं, प्रतिवेदन आए हैं, जो अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष को दिया है, हर विषयों पर काम करे, चाहे वो निचले स्तर पर हो या कहीं ऊपर स्तर पर हो, कहीं कोई हो, हम हो या कोई और हो। पार्टी बड़ी है, पार्टी के बाद अगर कोई अलग है, आज वो बातें ठीक कहा राहुल ने कि अगर जो चीजें उचित प्लेटफॉर्म पर आंतरिक बैठकों में कहनी चाहिए, तो जो लोग आंतरिक बैठक में नहीं कह करके बाहर अगर चाहते हैं तो भी वह सकारात्मक सुझाव के रूप में हम लेते हैं और पार्टी पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी। चलिए, ठीक है, तो तमाम बातें हैं और अब इसको लेकर आगे भी बयानबाजी होगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका शक्ति यादव जी, बहुत शुक्रिया अभिषेक जी आपका जुड़ने के लिए, बात रखने के लिए, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका भी। फिलहाल तो भाई वीरेंद्र ने सवाल उठाए हैं और आरजेडी का कहना है कि ठीक है, ऐसी बातों को आंतरिक मंचों पर रखना चाहिए, उचित फोरम होता है वहां रखना चाहिए। अगर भाई वीरेंद्र इस तरह की बात कर रहे हैं तो इस पर ध्यान दिया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि पार्टी में नेताओं में कार्यकर्ताओं में असंतोष की अगर कोई स्थिति पनप रही है तो उसे दूर किया जाए। तो आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने अपनी पार्टी पर टिकट बंटवारे को लेकर सवाल क्या उठाया, बीजेपी तेजस्वी यादव पर हमलावर हो गई। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। भाई वीरेंद्र जैसे अनुभवी नेता का अपनी ही पार्टी के फैसलों पर सवाल खड़ा करना यह आरजेडी के जो आंतरिक कला है उसको उजागर करता है और यह भी दर्शाता है कि राजद ने टिकट वितरण प्रणाली में किस तरह के हथकंडे अपनाए थे। सही कार्यकर्ता को टिकट न देकर पैसे के बल पर वह टिकट दिया था और भाई वीरेंद्र स्वयं कह रहे हैं कि इस कारण पार्टी की करारी हार हुई है। अब राजद को जवाब देना चाहिए कि वो लोग ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे थे, लेकिन अब उनके ही विधायक, एक अनुभवी विधायक, उनकी टिकट वितरण प्रणाली पर और हार के कारण को पब्लिकली बयां कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड को लाल आतंक से